प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 12 भाग। धर्म दुर्लभ, धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संयमो तवो, देवा वीतम नमन संति जस धम्मे संयम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और वो धर्म है अहिंसा संयम तप। जे धर्म जिसके अंदर मन में समा जाता है उसकी आत्मा कितनी पवित्र, कितनी महान हो जाती है, ऊंची पहुंच जाती है। और तो क्या, देवी देवता भी उसको बड़ी श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करते हैं। अब अहिंसा संयम और तप की व्याख्या चल रही। कहते हैं शब्द तो थोड़े हैं लेकिन रोज दोहराते रहो। शरीर को चलाने के लिए जैसे भोजन पानी श्वासोश्वास जरूरी है ना, ऐसे धार्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भगवान की वाणी का श्रवण मनन निधिध्यासन चिंतन गहन ये बड़ा जरूरी है। ये चलता रहेगा तो हमारा धार्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा, और इसको छोड़ दिया तो ना संभले तो कहीं से कहीं पर भी वो पहुंच सकता है। तो अहिंसा का रक्षक कौन है? संयम है। यदि जीवन में संयम नहीं है तो कोई धर्म भी पाल नहीं सकता। पूर्व जन्म के खोटे संस्कारों के कारण हमारे योगों में, मन में, वचन में, काया में चंचलता फिसलन आती है। हम अपने सन्मार्ग से भटकते हैं। यदि हमने गुरुओं से ज्ञान नहीं सीखा, नहीं हमारे दिमाग में बैठा और हम ध्यान नहीं रखते, तो जैसे बिना बाढ़ की खेती उजड़ जाती है, ऐसे हमारी धर्म की खेती भी क्या हो जाएगी? उजड़ जाएगी। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए जो हमारे भगवान ने, हमारे गुरुओं ने जो बाड़ें दी है वो कौन सी है? संयम की। जब भी कभी मन के अंदर ऐसे भाव आते हैं जो धर्म से विरुद्ध हैं, वाणी के द्वारा ऐसे शब्द निकलने लगते हैं जो धर्म व्यवहार से विरुद्ध हैं, हमारे हाथों पैरों, हमारे शरीर के माध्यम से वो क्रियाएं जो धर्म से विरुद्ध हैं, जैसे पानी के अंदर लहर आती है, ऐसे हमारे अंदर भी उन संस्कारों के कारण जो लहरें उठती हैं। कहते हैं लहरों का उठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको काबू करना, उनको अपने वश में करना, ये आत्मा की विशेषता है। पूर्व जन्म का कर्म उदय में आता है तो ये वृत्तियां, क्रियाएं ये होने लगती हैं, लेकिन उन क्रियाओं को होने नहीं देना। जितना ध्यान रखेंगे उतना हमारा बचाव होगा। जिस समय कोरोना महामारी चल रही थी ना, लोग अपने जीवन के प्रति कितने जागरूक हो गए थे।
वैसे किसी को कहने में मुंह बांध ले तो कोई तैयार नहीं होगा। और सारी दुनिया क्या होगी, सबने मुंह तो क्या नक भी बांध लिया ताकि कोरोना के इन्फेक्शन है हमारे अंदर ना आ जाए। कहते जे एक नश्वर जीवन के लिए इतनी सावधानी आ गई, लेकिन आत्मा के लिए कहते क्या चिंता करनी, इसका बिगड़ेगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा मरने वाली नहीं, आत्मा जन्मने वाली नहीं, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कहते हैं इस आत्मा का विनाश सतवीं नरक की अनंत वेदना भी नहीं कर सकी। इस आत्मा का विनाश सूक्ष्म पनक निगोद अवस्था भी इसका विनाश नहीं कर सकी। नरकों की आग भी इसको जला नहीं सकी, इसलिए इसका क्या फिक्र करना है। कहते हैं फिक्र तो नहीं करना, लेकिन जो मुसीबतें आने वाली है ना, वो तो इस जीव को ही सहनी पड़ती है। यदि उनसे बचना चाहते हैं, हमारा जीवन खुशहाल हो, समाधि पूर्ण हो, कोई क्लेश ना हो, तो इस मार्ग पर चलना ही होगा। इस मार्ग पर चले बिना आत्मा का कल्याण, दुखों का अत्यंत विनाश नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जो वृत्तियां मन जोगों के अंदर चंचलता आती है, लेकिन इसको चंचलता को रोकना, धर्म का, भगवान का, गुरुओं का आलंबन लेके भगवान ने कहा है ऐसा नहीं करना, इसलिए मेरे को भी ऐसा नहीं करना। गुरुजन कहते हैं तुम्हारे धार्मिक जीवन की पहचान धर्म क्रियाएं हैं, पाप क्रिया आपकी पहचान नहीं है, इसलिए पाप का रास्ता आपका नहीं है। कौन सा रास्ता है? धर्म का रास्ता। मन लगे चाहे ना लगे, आत्मा तैयार हो चाहे ना हो, कहते हैं यदि भगवान और गुरुओं के अनुसार अपना एक जन्म भी व्यतीत कर दोगे ना, तो समझना हमारा जन्म जन्म क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। और यदि नहीं सुधारा है तो संसार मुंह खोले हुए खड़ा है, कहते भाई मैं तेरी इंतजार में हूँ, तूने बड़ी देर कर दी, चल चले कहाँ, दुर्गतियों की ओर। तो संयम के 17 भेद, पहले 5 तो महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 महाव्रत क्या है? एक प्रकार से जो भगवान है, आत्मा के रक्षक है, जो इनकी रक्षा करता है ना, जो महाव्रत उसकी रक्षा करते। जो महाव्रतों की रक्षा नहीं करता, महाव्रती उसकी रक्षा नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं इनकी रक्षा करो, तुम्हारी रक्षा हो। आगे 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। कहते 5 इंद्रियां जे मोक्ष का भी साधन बन जाती है और जे दुर्गतियों का भी साधन बनती है। जे इंद्रियां बस में है तो जे समाधि का कारण बनती है, इंद्रियां बस में नहीं है तो जे असमाधि का कारण बनती। इतनी भाग दौड़ दुनिया के अंदर चल रही है। और देखो पहले साइकिल में नहीं होता तो लोगों का गुजारा नहीं होता था, होता था ना। अब इतनी गाड़ियां आ गई हैं कि रखने की जगह क्या है, रखे कहाँ। लेकिन व्यक्ति के पास समय फिर भी नहीं है। जब जो साधन नहीं थे तब समय खुला होता था नहीं होता था। और अब इतने साधन हो गए हैं तो लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है? हमारे समय नहीं है।
कहते कहाँ जाता है समय तुम्हारा, समय कहाँ जा रहा है। एक बार की बात है, एक नाई था, बड़ी अच्छी हजामत करता था। राजा की नजर पड़ गई। कहते महीने की एक थैली दिया करूंगा सोने की मोहरों की, तो मेरे पास आया कर। आना शुरू कर दिया और एक थैली उसको मिलने लग पड़ी। पहले वो खुश था, अब तो उस खुशी का और क्या बढ़ गई। एक बार की बात, दोपहर का समय, राजा की हजामत शेव करके वापिस घर जा रहा था। एक वृक्ष था बोड़ का, वहां पर सोने के 4 कलश पड़े। 4 कलश, जानते सोने का आकर्षण कैसा है भला। दुनिया को सोना क्या कर रहा है, नचा रहा है। देखा किसके है भला, कोई आसपास नहीं। वृक्ष के ऊपर से आवाज आई, क्यों चाहिए। सोचो भला आपको ऐसा चांस मिल जाए तो क्या करोगे। कहेंगे हमारे चांस दो तो सही, प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम। तो जब उसने चाहा तो सिर हिला दिया, हाँ। अब वो उठाने लगा। कहते उठाने की जरूरत नहीं है, तेरे पहुंचने से पहले ही तेरे घर पहुंच जाएंगे। और वो चला घर को। जब दरवाजे पास पहुंचा तो घर वाली खड़ी, चेहरा खिला हुआ उसका। कहते क्या बात हुई। कहते हमारे घर में 4 सोने के कलश आए हैं जो मोहरों से भरे हुए। कहते हाँ वो ठीक हो गया। और उसने देखा पहला लबालब भरा हुआ है, दूसरा लबालब भरा हुआ है, तीसरा भी भरा हुआ है, चौथा थोड़ा सा ऊना है। और वो कहने लगा देने वाले तेने दिया तो बहुत, लेकिन जे कसर क्यों छोड़ दी। कहते कोई नहीं, इसको मैं भरूंगा। और उसने क्या करना शुरू कर दिया, जो मिलता उसमें डाल देता। लेकिन वो भगवान ऐसा, इतनी थलियां डाल दी ला ला करके, वो भरने का नाम ही नहीं लेता। और उसका चेहरा फिक्का पड़ गया। और राजा ने देखा। कहते भाई क्या बात है, तेरा मुंह उड़ा उड़ा क्यों है। कहते हमारे थैली में गुजारा नहीं होता। फिर कोई नहीं, 2 थैलियां दे देंगे। और 2 मिलने लग पड़ी। अब वो सोचता अब तो भर जाएगा, लेकिन उसकी वही हालत, फिर चेहरे पर खिलावट नहीं। फिर राजा ने पूछा। कहते क्या बात है। कहते हमारा गुजारा नहीं होता। कहे कोई नहीं, तीसरी थाली और देंगे। काफी समय निकला, फिर भर रहा है, लेकिन सारा परिवार खर्चे पर कटौती लगा दी। ज्यादा नहीं खर्च करना, ज्यादा खाना नहीं, पीना नहीं, पहनना। सारा फिर परिवार क्या हो गया, चंगे घड़े आए जो सोने के, न खाना न खाने देना, सारा जी खा जाते हैं। फिर वो उदास। फिर राजा ने देखा। कहते भाई क्या बात है, तेरे चेहरे पर खिला क्यों नहीं है। कहते हमारा गुजारा नहीं होता। कहते गुजारा नहीं होता। कहते महंगाई नहीं बढ़ी, पहले थोड़े में खुश था, अब 3 थैलियां मिलती हैं फिर भी तेरे को खुशी नहीं। अरे तेरे घर वो 4 घड़े तो नहीं पहुंच गए। अब जिस समय कहा ना 4 घड़ों का ना, कहते हाँ महाराज वो पहुंचे हैं। कहते जब से आए हैं हम तो सोचते थे हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हम तो महा दुखी हो गए हैं। कहते अब कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते क्या करूं, वापिस करा।
फटाफट काम किया, पहुंच गया उस वृक्ष के पास। कहते बाबा अपनी माया समेट ले, मेरे को नहीं चाहिए। कहते कोई बात नहीं, लाने की जरूरत नहीं, अब पे ले आऊंगा। आगे वो घर वाली का मुंह उड़ा हुआ। कहते हमारे साथ 4 कलश क्या हो गए, गायब हो गए। कहते भगवान चिंता न कर, जब से ये आए हमारी खुशियां खत्म हो गई। हमारे को 3 थैलियां मिलती हैं, बड़े बड़े साहूकारों को भी इतना ऐसा लाभ नहीं मिलता। हमारे पर राजा प्रसन्न है, कोई कमी नहीं है। परिवार खुश हो गया। अब प्रतीकात्मक कहते 4 घड़े कौन से हैं? ये कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोधी भी जल्दी संतुष्ट होता है, अभिमानी भी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो दम फूला नहीं समाये। मायावी व्यक्ति का भी माया करता है लेकिन तृष्णा नहीं होती। चौथा लोभ का घड़ा, जितना मर्जी डाली जाओ, जितना मर्जी देते जाओ, उसकी प्यास, उसकी भूख नहीं मिटती। ऐसे ही इंद्रियों के कितने भी सुख क्यों ना आ जाए, आत्मा की तृप्ति नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं इन इंद्रियों पर कंट्रोल करो। जब तक आपकी इंद्रियां वश में नहीं, आपकी ध्यान की साधना भी कभी नहीं होगी। इंद्रियां वश में नहीं, आपका स्वाध्याय भी नहीं चलेगा। क्योंकि इंद्रियों में तो इंद्रियों के विषय को महंगे दिमाग में, वहाँ मन कैसे लगेगा? जिसकी इंद्रियां बस में है उसके लिए कोई भी कार्य ना दुनिया का असंभव है, ना उसका अध्यात्म क्षेत्र का कार्य कोई असंभव है। इसलिए कहा जाता है विवेक पूर्वक जिनके लिए भाग रही है दुनिया, कहते हैं जो सारे दुखों के साधन है, इस बात को दिमाग में बिठाओ। और दिमाग में बिठा के, और जैसे उसने हाथ जोड़ दिए ना, ऐसे हाथ जोड़ दें। हमें नहीं चाहिए। शरीर जीवन चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त है, इसके आगे और नहीं चाहिए। जिसको ये बात समझ आ गई वो अभाव में भी सुखी है, और जिसको नहीं समझ आई वो भाव में भी क्या है, दुखी है। समय आपका हो गया है, कल जैसे समय